अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम कुछ इंतहाई अहम टर्म्स इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ अहम चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये बताया था टैक्स ईयर क्या है, कब शुरू होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, अगर कोई शख्स अपनी नॉर्मल टैक्स ईयर को स्पेशल में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, वो भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर भी हमारे चैनल के इनकम टैक्स लॉ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है पर्सन से शुरू होता है और यहाँ पे फॉरेन सोर्स इनकम पे आके ख़त्म होता है। हम आज डिस्कस करेंगे कि पर्सन क्या है और इसी के साथ कंपनी क्या है, रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन की जाती है, नॉन रेजिडेंट किसको कहा जाता है, और इसी के साथ साथ सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या फ़र्क है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रोशनी में इनकी क्या अहमियत है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या है, फॉरेन सोर्स इनकम क्या है, और कौन सी सोर्स इनकम से हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो है क्या टैक्स लाइबिलिटी आयद की गई है और किस सोर्स से टैक्स लाइबिलिटी क्या उठाई गई है। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए जी, एन इंडिविजुअल इज अ पर्सन, ए कंपनी इज अ पर्सन, a foreign government is a person, a federal government is a person, a provincial government is a person, a political subdivision of a government of foreign or Pakistani government। कोई भी पॉलिटिकल सब डिवीजन है, जिस तरह सब डिवीजन एक लीगल सेपरेट इंटिटी होता है, जिस तरह हमारे पास मकबूजा कश्मीर है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये फॉरेन गवर्नमेंट का हो या पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई इंटिटी हो, सेपरेट लीगल स्टेटस इसकी हो, उसको भी यहाँ पर्सन का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी यहाँ पे जो है पर्सन के डिफिनीशन में लाया गया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोई फर्म है, कोई क्या है, पार्टनरशिप है, कुछ भी है, जहाँ पे लोग चंद लोग हैं, दो भाई हैं, तीन भाई हैं, तीन दोस्त हैं, वो कोई क्या है, कोई कारोबार कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका प्रॉफिट जो है सबको एक जैसा मिल रहा है, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। और ये है पर्सन भाई। कंपनी क्या है? कंपनी डिफाइंड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में जो भी कंपनी की डेफिनेशन की गई है उसको कंपनी कहा गया है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिनको कंपनी की डेफिनेशन में लाया गया है इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इस ए बॉडी कारपोरेट अंडर एनी लॉ ऑफ पाकिस्तान, कोई भी बॉडी इनकारपोरेटेड जो इस्टेब्लिश किया गया है पाकिस्तान में, वो क्या है, बिजनेस कर रहा है अंडर एनी लॉ, वो कोई भी लॉ हो सकती है, वो क्या है, कंपनी के डिफिनेशन में आता है, फॉल करता है। ए मुदारिबा एंड अ स्मॉल कंपनी। मुदारिबा, देखो मुदारिबा क्या है, मैं आपको वजाहत करूं यहाँ पे। मुदारिबा वो कंपनी है जो मुदारिबा ऑर्डिनेंस के अंदर वजूद में लाया है। मुदारिबा ऑर्डिनेंस क्या है? ये ज़ियाउल हक के दौर में पेश हुई। ये एक काइंड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जहाँ पे लोग पैसे जमा करते हैं, वो कंपनी या जो बैंक है वो कारोबार करता है
और ये बिला सूद होता है, जहां से जो भी बेनिफिट प्रॉफिट अराइज होता है वो बैंक जो है, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी पैसा जमा करने वाले लोग हैं, उनमें इक्वली अपनी प्रॉफिट के साथ साथ उनको भी क्या देता है, प्रॉफिट देता है। तो ये एक मुदारिबा कंपनी है, इसके लिए अलग सेपरेट लॉ है, अगर आप कभी मौका मिला वो भी डिस्कस करेंगे। तो चले जी, इसके साथ सिमाल कंपनी है, सिमाल कंपनी को भी यहाँ पे हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1984 में भी डिफाइन है, और इनकम यहाँ पे हमारे पास कंपनीज एक्ट 2016 में भी स्मॉल कंपनी की डिफिनीशन की गई। स्मॉल कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी जो कैपिटल एसेट जो हैं, जिनकी वैल्यू एक ख़ास स्पेसिफाइड होती है, लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि कितना उनकी एसेट की जो है वैल्यू होगी, तो वो स्मॉल कंपनी में फॉल करेगा। बहरहाल गूगल अगर आपके पास है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं और आप 1 मिनट में जान सकते हैं। तो चले जी, इसके साथ साथ बॉडी कारपोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री, कोई भी बॉडी कारपोरेटेड अंडर लॉ ऑफ एनी कंट्री विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ, जो भी ट्रेड कर रहा हो यार, कोई भी बिजनेस कर रहा हो, वो कारपोरेटेड हो अंडर एनी लॉ ऑफ अदर कंट्री, वो भी बिजनेस के, वो भी कंपनी के डिफिनेशन में फॉल करता है। और इसी के साथ एक corporative society or a finance society or any other society को भी यहाँ में कंपनी की डिफिनेशन में लाया गया है। ये जो है, पहले ये इनकम टैक्स एक्ट 2001 में नहीं थे, लेकिन ये मेरे ख्याल में ढाल दिया गया है इसमें। ये 2013 की जो फाइनेंस एक्ट है उसके ज़रिए जो है इनको कंपनीज की जो डिफिनीशन में या कंपनीज के स्कोप में इन कारपोरेटिव सोसाइटीज़ को भी लाया गया है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं। कारपोरेटिव सोसाइटीज़ क्या हैं? जो वो सोसाइटी जो कारपोरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर बने हुए हैं, जिनका पर्पस होता है कि भाई वो सोसाइटी, बहुत सारे लोग जमा हो के वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने आप को हर जगह आगे बढ़ाने के लिए जो कारोबार करते हैं, अपनी चीज़ें बढ़ाते हैं, और जो प्रॉफिट वसूल होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कॉमन बेनिफिट के लिए वो सोसाइटी अपने ही लोगों पर जो भी वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं। ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी है। ये जो है इनकॉर्पोरेट होती है ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी अंडर कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो इसी के साथ 1960 है या 1958 है या 1964 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सी एक्ट है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हैं, ये भी कंपनीज के डिफिनीशन में फॉल करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको चैरिटी मिलती है, ज़कात खैरात मिलते हैं, और वो नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करते। वो ऑर्गेनाइजेशन अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ फाउंडेशंस हैं जिनकी मिसाल हम ले सकते हैं। हमारे पास ईदी फाउंडेशन है, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है, शौकत खानम है, हमारे पास अल खिदमत फाउंडेशन है, फौजी फाउंडेशन है। ये मुख्तलिफ फाउंडेशन ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, खैरात वसूल करते हैं, ज़कात लेते हैं, और चैरिटेबल दूसरे लोग जो भी वो उनको दे देते हैं, और वो कम यानी कम पैसे वसूल करके लोगों के इलाज करते हैं। लोगों जो यतीम हैं, मस्कीन हैं, ओल्ड हैं या बेघर हैं, उनके लिए घर वगैरह का वो बंदोबस्त करते हैं, खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। ये मुख्तलिफ फाउंडेशन को भी कंपनीज के डिफिनीशन में लाया गया है। तो चले जी, इसी के साथ साथ हम एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या यहाँ पे ये कह रहा है ट्रस्ट an entity or a body or person established or incorporated by or under any law for the time being in force। कोई भी ट्रस्ट है,
इस्टेब्लिश हुआ है वो भी कंपनीज के डिफिनीशन में फॉल करता है। और इसी के साथ ए फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट बट द रेवेन्यू बोर्ड ऑर्डर इट टू बी ए कंपनी। कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो फॉरेन लॉ के अंदर जो है वो बना हुआ है और वो रेवेन्यू बोर्ड के सामने वो दरख्वास्त करता है, रेवेन्यू बोर्ड उसको एसोसिएशन का दर्जा देता है या नहीं देता, बहरहाल वो भी कंपनी के डिफिनीशन में फॉल करता है। और इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या है और सिटीजनशिप क्या है। दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की नज़र में रेजिडेंट वो है जो वो बंदा जो पाकिस्तान में किसी भी टैक्स ईयर में 183 दिन 183 डे वो पाकिस्तान में सांस ले, हवा ले, पानी पिए, खाना खाए या रोज़े के हालत में रहे, वो रेजिडेंट है। और सिटीजनशिप वो शख्स जिसके पास पाकिस्तान की आईडी कार्ड है वो क्या है, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। तो ज़रूरी नहीं कि हर सिटीज़न टैक्स पेयर हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर रेजिडेंट टैक्स पेयर होगा। अगर नॉन रेजिडेंट है तो फिर वो टैक्स पेयर नहीं हो सकता। अगर नॉन रेजिडेंट है लेकिन वो उसकी बिजनेस वगैरह जो हैं प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में है तो फिर वो टैक्स पेयर हो सकता है। तो चलिए जी रेजिडेंट के डिफिनीशन में हम आते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ए रेजिडेंट फॉर ए टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड wholly in Pakistan at any time at that year. An association of person is a resident for a tax year if the control and management is situated wholly in Pakistan at any time at that year. कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसकी बिजनेस है वो चाहे पाकिस्तान में ना हो, वो रेजिडेंट तस्वुर होगा। तो इसी के साथ जो है ए कंपनी इज रेजिडेंट फॉर ए टैक्स ईयर इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड और कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड एंड द मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, वो भी क्या है, रेजिडेंट तस्वुर होगा। और हमेशा जो रेजिडेंट पर जो है हमेशा टैक्स आयद होती है। अगर कोई कंपनी है जिसकी इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान में हुई है या उसकी मैनेजमेंट पाकिस्तान से हो रही है, कोई कंट्रोल पाकिस्तान में हो रही है, तो वो भी कंपनी है। प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट को भी यहाँ रेजिडेंट का दर्जा दिया गया है। और इसी के साथ एन इंडिविजुअल हु रिजाइड 183 days और मोर इन द टैक्स ईयर। अगर कोई शख्स किसी भी टैक्स ईयर में पाकिस्तान के अंदर 183 दिन रहता है तो वो क्या होगी, रेजिडेंट तस्वुर होगी। और वो जो बंदा रेजिडेंट होगा ही इज लायबल टू पे टैक्स। उसका जो भी इनकम है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो फिर ही इज लायबल टू पे टैक्स। तो इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी रेजिडेंट पर्सन है वो किस तरह उसकी जो, अगर कोई शख्स इंडिविजुअल है वो 83 की जो रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह डिटरमिन किया जाए। इसके लिए उसूल ये है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 183 दिन रहता है या पाकिस्तान में सांस लेता है, खाना खाता है, वो या रोज़े की हालत में रहता है लेकिन पाकिस्तान में रहता है, तो वो टैक्स पेयर है। और उसकी डिटर्मिनेशन के लिए उसूल ये दिया गया है, वो जिस दिन पाकिस्तान अराइव होता है वो भी दिन उसमें तस्वुर होगा कि भाई वो दिन भी काउंट होगी उस रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए। और जिस दिन वो पाकिस्तान से वो
टेक ऑफ करता है, वो दिन भी जो है पाकिस्तान में मौजूद होना तस्वर होगा। तो इसी के साथ एसोसिएशन ऑफ नॉन रेजिडेंट है हमारे पास। नॉन रेजिडेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। नॉन रेजिडेंट वो शख्स है जो वो एसोसिएशन है या वो कंपनी है जिसकी कंट्रोल मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान में नहीं हो रही है, या वो शख्स जो 183 दिन से कम पाकिस्तान में गुजारे, वो नॉन रेजिडेंट है। ही इज़ नॉट बाउंड टू पे टैक्स। तो ये नॉन रेजिडेंट है। पर्सन हु इज़ रेजिडेंट इज़ बाउंड टू पे टैक्स। पर्सन हु इज़ सिटीजन्स बट नॉट रेजिडेंट इज़ नॉट लायबल टू पे टैक्स। ये उसूल है, ये प्रिंसिपल है। और इसी के साथ पाकिस्तान सोर्स इनकम है और दूसरे हमारे पास है फॉरेन सोर्स इनकम। पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम वो है जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी इदारे से, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उससे वसूल करता है, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। वो पाकिस्तान में अगर कोई बिजनेस करता है, कोई ट्रेड करता है, वहाँ से जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करता है, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। फॉरेन सोर्स इनकम क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम वो है जो पाकिस्तान से बाहर तनख्वाह लेता है, ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, तो वो फॉरेन सोर्स इनकम है। और यानी जो पाकिस्तान सोर्स, अगर कोई शख्स नॉन रेजिडेंट है लेकिन वो पाकिस्तान में उसकी सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान से होती है, वो यहाँ से डिविडेंड ख़रीदता है, कंपनी में वो शेयर लेता है, वहाँ से जो भी प्रॉफिट उसको जनरेट होती है, कोई कंपनी चलाता है या कोई दूसरी मैनेजर है कंपनी में, या वो कोई दूसरा ट्रेड करता है, या पाकिस्तान में कोई सर्विस सरंजाम देता है और पाकिस्तान में डिस्पाइट द फैक्ट ही इज़ नॉट रेजिडेंट बट नॉट सिटीज़न, लेकिन वो पाकिस्तान में कोई भी इनकम उसको जनरेट होती है तो विच इज़ टैक्सेबल, जो है वो विच इज़ लायबल टू टैक्स, उसको जो है टैक्स किया जाएगा अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम है नॉन रेजिडेंट की। अगर रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन सोर्स इनकम भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए लाइक ज़रूर करें। मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।